सियावर रामचंद्र भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, माता जानकी की, माता जानकी की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय सांसद श्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, लोकप्रिय विधायक एनडीए के प्रत्याशी श्री नीरज कुमार सिंह बबलू जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री विधान पार्षद श्री शहनवाज हुसैन जी, उत्तर प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री और प्रयागराज से विधायक श्री सिद्धार्थनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री नरेंद्र ऋषिदेव जी, पूर्व सांसद श्री विश्वमोहन कुमार जी, विधानसभा के संयोजक श्री राम कुमार राम जी, मुखिया मधुबनी पंचायत श्री सीतानंद झा जी, पूर्व विधायक श्री उदय प्रकाश गोहित जी, मुखिया बलुआ श्री राम जी मंडल जी, जदयू नेता श्री फेक नारायण मंडल जी, महिला मोर्चा की नेत्री श्रीमती अर्चना मेहता जी, प्रदेश मंत्री श्री मनोज सिंह जी, शिव कुमार भगत जी, संतोष प्रधान जी, शालिग्राम पांडे जी, नगर परिषद सुपौल के अध्यक्ष राघवेंद्र झा जी, सिद्धार्थ सिंधु जी, भारी जनसमूह के साथ आज छातापुर विधानसभा के इस चुनावी सभा में आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हमारे सभी पूज्य संत जन, उपस्थित बहनें और नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले बिहार की इस पावन धरा को, जिस धरा ने मां जानकी को जन्म दिया, इस पावन धरा को जो भक्ति और शक्ति की धरती है, इस पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी पूज्य संतों का, आप सभी बहनों और भाइयों का हृदय से मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, मैं आज प्रातः ही प्रभु श्री राम की पावन धरा, अयोध्या की पावन धरती से सीधे बिहार के अंदर आया हूं। बिहार विधानसभा चुनाव आज प्रचार का अंतिम दिन है, तो स्वाभाविक रूप से कई जगह जाना होगा। इससे पहले 2 जनसभाओं को संबोधित करके वे तीसरी में मैं आया हूं और अभी मुझे और जगह जाना है, इसलिए मैं आपके बीच में आया हूं। सुपौल के इस उत्साह को देख करके, यहां पर आपके उत्साह और आपके इस भारी जनसमूह को देख करके मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि 14 नवंबर को जब बिहार विधानसभा के ईवीएम खुलेंगे तो फिर एक बार एनडीए सरकार की शंखनाद छातापुर के साथ साथ पूरे बिहार के अंदर होने जा रही है। बहनों और भाइयों, बिहार जिसका अपना गौरवशाली इतिहास हो, आप याद करिए, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली धरा बिहार है।
बिहार भारत का स्वर्ण युग लाने वाली धरा है। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म इसी बिहार में हुआ था। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी इसी पावन धरा में जन्म लिए थे और मैथिली भोजपुरी संस्कृति को छठ गीतों के माध्यम से वैश्विक पहचान दिलाने वाली शारदा सिन्हा भी इसी क्षेत्र की, इसी बिहार की उपज है, बिहार में ही जन्मी है। बहनों और भाइयों, ये बिहार, जिस बिहार ने आर्यभट्ट जैसा खगोल शास्त्री दिया हो, जिस बिहार ने भारत के स्वर्ण युग को लाने वाले चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य की जोड़ी दी हो, वह बिहार किन कारणों से बीमारू हो गया था? कौन वे कारक थे कि बिहार को लोग जंगल राज के रूप में जानने लगे थे? बहनों और भाइयों, अगर इस पाप का दोषी कोई है तो वह केवल और केवल कांग्रेस और आरजेडी इस पाप के भागीदार हैं। याद करिए, जिस बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय देकर के दुनिया को ज्ञानवान बनाया होगा, उस बिहार में इन दोनों के शासन काल में बिहार में साक्षरता में सबसे नीचे पायदान पर बिहार चला गया था। जंगल रास्ता, परिवारवादी व्यवस्था ने बिहार के अंदर जाति जाति को आपस में लड़ा करके अराजकता, गुंडागिर्दी का जो तांडव किया, उसने बिहार के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया। अन्नदाता किसान को प्लान करने के लिए मजबूर कर दिया। बिहार के नागरिकों को, गरीबों को भूखों मरने के लिए छोड़ दिया गया। बिहार के अंदर सरकार के खजाने का पैसे में लूट मच गई थी। याद करिए, जो बड़ी बड़ी घोषणाओं के साथ आज कांग्रेस आरजेडी का ये महागठबंधन आपके बीच में आया है, बहनों और भाइयों, ये केवल और केवल एक धोखा है, धोखा। ये धोखा देने के लिए आए हैं। याद करिए, जो ये बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, ये लोग नौकरी युवाओं को क्या देंगे जो आपकी जमीन ही हड़प गए हों। याद करिए, ये लोग आपको क्या सुविधाएं दे पाएंगे जिन लोगों ने पशुओं का चारा ही हजम कर लिया हो। वे आज विकास की बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, विकास इनके एजेंडे में कभी नहीं था, गरीब कल्याण इनके एजेंडे में कभी नहीं था, आस्था का सम्मान इनके एजेंडे में कभी नहीं था। याद करिए, बिहार के अंदर पिछले 20 वर्ष में सुशासन की जो सुदृढ़ नींव स्थापित हुई है, आज बिहार में क्या नहीं है? सड़क है, बिजली है, पानी है, रेलवे की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, एनआईटी है, आईआईटी है, आईएम है, एम्स है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की श्रृंखला है, मेडिकल कॉलेजेस की श्रृंखला आज बिहार के अंदर दिखाई दे रही है। बिहार के अंदर गरीब कल्याणकारी योजनाओं का एक लंबी श्रृंखला है और बिहार के अंदर बिहार का नौजवान अब सिविल सर्वेंट बन करके आईएएस आईपीएस की परीक्षाओं में पास होकर के देश के अंदर अपनी सेवाएं दे रहा है। मल्टीनेशनल कंपनियों में जाकर के बिहार का नौजवान बिहार को एक नई पहचान दिला रहा है। स्वयं का स्टार्टअप स्थापित करते हुए उद्यमी के रूप में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। बिहार के नौजवान को
अवसर मिलना चाहिए था, अवसर मिला तो सुशासन की सरकार ने बिहार के नौजवान को प्लेटफॉर्म दिया, उसने अपनी प्रतिभा को पूरी दुनिया के अंदर छाप छोड़ने में कोई कोताही नहीं बरती। बहनों और भाइयों, विकास और समृद्धि की धारा लगातार आगे बढ़नी चाहिए और इसी के लिए आपका आह्वान करने के लिए मैं आज आपके बीच आया हूं। ये कांग्रेस आरजेडी की जो सरकार है ना यार, 1990 से 2005 के बीच इन लोगों ने जो तांडव किया था, ऐसे ही इनका पार्टनर यूपी में भी था। हर तीसरे दिन दंगे करवाते थे, गुंडागर्दी चरम पर थी, बेटी और व्यापारी कोई सुरक्षित नहीं था। और तब राम मंदिर के लिए आंदोलन होता था, ये लोग रोकते थे, लाठी गोली चलाते थे, हम लोग नारा लगाते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। ये लोग लाठी गोली चलाते थे, हम लोग कहते थे लाठी गोली खाएंगे लेकिन मंदिर वहीं। और देखो ना, यूपी में डबल इंजन की सरकार बनी, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, उत्तर प्रदेश में सरकार बनी, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो गया है। क्या ये कांग्रेस कर पाती? क्या आरजेडी कर पाती? क्या बहन और भाइयों, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बना तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण एनडीए सरकार करा रही है। अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, उसका नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम पर। यात्रियों के रहने के लिए जो रेन बसेरा बने हैं, उनका नामकरण निषाद राज के नाम पर। भक्तों और श्रद्धालुओं के लिए जहां प्रसाद बनता है, उसका नामकरण माता सबरी के नाम पर। और अब तो अयोध्या को सीतामढ़ी से जोड़ने के लिए राम जानकी मार्ग भी बन रहा है। 6155 करोड़ का एक कॉरिडोर के लिए और पैसा दे दिया गया है। बहन और भाइयों, कांग्रेस तो सुप्रीम कोर्ट में कहती थी कि राम हुए ही नहीं। कितना भारी अपमान है इन संतों का, कितना भारी अपमान है आपका, भारत का, और कितना भारी अपमान ये लोग करते थे जब इन्होंने कहा राम और कृष्ण हुए ही नहीं। आरजेडी ने राम मंदिर का रथ रोक दिया था, इनके पार्टनर ने उत्तर प्रदेश में राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, अयोध्या को लहूलुहान किया था। लेकिन बहनों और भाइयों, अब तो राम मंदिर भी बन गया है। अयोध्या में दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को स्थापित कर दिया गया है। और अयोध्या में मैं तो आपसे कहने के लिए आया हूं, जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपका झूठा आश्वासन देने के लिए आए हैं, खानदानी माफियाओं का समर्थन कर रहे हैं, एड़ी चोटी लगा रहे हैं। एक खानदानी माफिया और खानदानी माफिया को फिर से किसी भी प्रकार से सत्ता में आकर के बिहार में जंगल राज नहीं लाने देना है, नहीं लाने देना है। याद करना, यूपी में तब हम बीमारू राज्य से उबर पाए जब हमने राम मंदिर भी बनाया, विकास भी कराया, लेकिन विकास के पहले सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की। बेटी की सुरक्षा और व्यापारी की सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति अगर सेंध लगाता है तो उसको बोल दिया जाता है कि भाई तुम्हारा तो यमराज का टिकट पक्का। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश में माफिया पस्त है। जब उत्तर प्रदेश का बुलडोजर चलता है और माफिया की हड्डी पसली एक करके सड़क के साथ रौंदता है, तो उत्तर प्रदेश